आज की कहानी में छुपा है एक खतरनाक राज। वेलकम बैक टू अनुज टून्स। रात के ठीक 11:30 बजे थे। दिसंबर की कड़ाके की ठंड। आसमान में चांद तो था, लेकिन इतनी घनी धुंध फैली हुई थी कि सामने 10 कदम दूर खड़ा आदमी भी साफ दिखाई नहीं देता था। राजू और सलीम अपनी पुरानी पिकअप गाड़ी में गांव लौट रहे थे। दोनों का काम थोड़ा अजीब था। आसपास के गांवों में अगर किसी गरीब परिवार में मौत हो जाती तो ये दोनों मुफ्त में लाश को कब्रिस्तान या शमशान तक पहुंचाने का काम करते थे। उस रात भी वो पास के कस्बे से एक बूढ़े आदमी की लाश दफनाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन लौटते समय रास्ते में गाड़ी अचानक बंद हो गई। अबे सलीम, गाड़ी रोक क्यों दी? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। सलीम बोनट खोलते हुए बोला, पता नहीं भाई, इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। ना झींगुरों की आवाज, ना कुत्तों के भौंकने की, कुछ भी नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और धुंध। राजू ने पीछे मुड़कर गाड़ी के खाली हिस्से की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले तक लाश रखी हुई थी। उसे अचानक अजीब बेचैनी होने लगी। भाई जल्दी कर, यहां अच्छा नहीं लग रहा। सलीम इंजन ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी टुन टुन टुन, दूर कहीं से लोहे की घंटी बजने की आवाज आई। दोनों ठिठक गए। आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। धुंध के बीच अचानक एक लालटेन दिखाई दी, और फिर उसके पीछे एक आदमी। उसकी उम्र करीब 70 साल होगी। बदन पर फटी हुई काली शॉल, चेहरा झुर्रियों से भरा। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें, पूरी सफेद, मानो आंखों में पुतलियां ही ना हो। वो धीरे धीरे उनकी गाड़ी के पास आकर रुक गया। बेटा, बूढ़े ने भारी आवाज में कहा, मदद कर दो। राजू ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा? मेरा पोता मरने वाला है, उसे शहर के अस्पताल ले जाना है, लेकिन इस धुंध में कोई गाड़ी नहीं रुकी। सलीम ने इधर उधर देखा। कहां है आपका गांव? बूढ़े ने जंगल की तरफ इशारा किया। बस उधर, थोड़ी दूर। राजू तुरंत बोला, नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बूढ़ा अचानक रोने लगा। मेरे पोते को बचा लो बेटा, वरना वो आज रात मर जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सलीम पिघल गया। चल राजू, इंसानियत भी कोई चीज होती है। राजू मजबूरी में मान गया। बूढ़ा पीछे बैठ गया और सलीम ने गाड़ी जंगल वाले कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, माहौल और अजीब होता जा रहा था। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी अंदर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद राजू ने महसूस किया, गाड़ी के पीछे बैठा बूढ़ा लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था, धीमी आवाज में, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा सिर झुकाए बैठा था। लेकिन तभी राजू का खून जम गया। बूढ़े के पैर उल्टे थे, पूरी तरह उल्टे। राजू चीख पड़ा, सलीम, गाड़ी रोको। क्या हुआ? उसके पैर। सलीम ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि पीछे कोई था ही नहीं। बूढ़ा गायब हो चुका था। या अल्लाह! सलीम ने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई। दोनों डर के मारे बाहर उतर आए। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनकी सांसें अटक गईं। वो अब जंगल में नहीं थे। उनके सामने एक पुराना गांव था। टूटे हुए मिट्टी के घर, सूखे कुएं और हर घर के बाहर जलते हुए दिए। लेकिन सबसे डरावनी बात, पूरा गांव बिल्कुल खामोश था। फिर अचानक चर्र, एक घर का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक औरत बाहर निकली। उसकी गोद में बच्चा था, लेकिन बच्चे का सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी। फिर दूसरा दरवाजा खुला, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव लोगों से भर गया, लेकिन उन सब की आंखें सफेद थीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था,
बस घूर रहा था। राजू की टांगें कांपने लगी। भाई, यहां से निकलते हैं। सलीम ने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन इंजन बंद। फिर अचानक टुन टुन टुन, वही घंटी फिर बजने लगी। भीड़ के बीच से वही बूढ़ा आदमी बाहर आया, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा आधी सड़ी हुई थी, होंठ फटे हुए और आंखों से काला पानी बह रहा था। तुम लोग चले क्यों आए? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। राजू कांपते हुए बोला, तू तू कौन है? बूढ़ा हंसने लगा, धीरे धीरे। फिर उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। ये गांव मरे हुओं का गांव है। 20 साल पहले यहां आग लगी थी। पूरा गांव जल गया। कोई हमारी लाशें उठाने नहीं आया, कोई दफनाने नहीं आया। अचानक भीड़ उनकी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे, घिसटते हुए। कुछ लोगों के हाथ जले हुए थे, कुछ के चेहरे आधे पिघले हुए। एक आदमी तो बिना सिर के चल रहा था। राजू रोने लगा, हमें जाने दो। बूढ़ा फुसफुसाया, जाने देंगे, लेकिन पहले तुम हमारी आखिरी रस्म पूरी करोगे। इतना सुनते ही जमीन हिलने लगी। गांव के बीचों बीच मिट्टी फट गई और अंदर से दर्जनों अधजली लाशें दिखाई देने लगी। सलीम उल्टी करने लगा। राजू चीखा, हमसे क्या चाहते हो? बूढ़ा बोला, हमें शांति चाहिए। हमारी आत्माएं फंसी हुई हैं। राजू अचानक बोला, अगर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? भीड़ रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा गांव शांत रहा। फिर बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया, अगर दिल से करोगे तो शायद। राजू और सलीम कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। दोनों ने आंखें बंद की और मृत आत्माओं की शांति के लिए दुआ मांगने लगे। जैसे जैसे उनकी आवाज गूंज रही थी, वैसे वैसे गांव बदलने लगा। टूटे घर गायब होने लगे, दिए बुझने लगी, धुंध हटने लगी। और फिर एक जोरदार हवा चली। दोनों बेहोश हो गए। जब सुबह उनकी आंख खुली तो वो सड़क किनारे पड़े थे। पास में उनकी गाड़ी खड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। गाड़ी के पीछे कीचड़ से लिखा हुआ था, धन्यवाद, और नीचे सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे। ये तो बस शुरुआत थी। अगली हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें अनुज टून्स।